आकृति सी। तो आकृति सी में देखिए ये थोड़ा है, झंझटा है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ से इसको ऐसे घेर दिए आयत के लिए। अब जो है यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ से ये ऐसे हो गया और इसको ऐसे यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद ये एक हो गया त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया और उसके बाद एक यहाँ बन रहा है, इसको ऐसे कर देंगे, एक त्रिभुज यहाँ भी बन गया। नाम दे देंगे ए बी, यहाँ बी दे दिए तो कोई बात नहीं है, ए बी यहाँ दे देते हैं, सी डी ई, इसका नाम देते हैं एफ, और ये हो गया जी, और ये हो जाएगा एच। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज नहीं आयत लिखेंगे, आयत है वह, आयत ए के बाद ए सी डी ई, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेमी लंबाई और 1 2 3 सेमी चौड़ाई है। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 8 गुने 3 बराबर 8 का 16 8 3 24, 24 वर्ग सेमी। अब देखिए इसका निकालते हैं त्रिभुज का, चलिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इससे सुविधा हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी का क्षेत्रफल बराबर, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने 12, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 बराबर 6 वर्ग सेमी। अब इस त्रिभुज का निकालते हैं, तो त्रिभुज फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, ये त्रिभुज यहाँ से ही आ रहा है, इसको यहाँ से ऐसे बांट दे रहे हैं और एक त्रिभुज इधर भी बन जाएगा ना, एक त्रिभुज यहाँ भी बन जाएगा। तो पहले इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी का निकल गया। अब इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ का निकालेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है, 1/2 गुने 6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 बराबर 3 आया, 3 वर्ग सेमी। अब इसका भी निकल गया, अब बच गया इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो जब इस त्रिभुज का निकालेंगे यहाँ से यहाँ का, तो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, इसको यहाँ से ही करना होगा क्या, चलिए यहाँ से ही करना होगा, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये यहाँ से ही ऐसे करना होगा। इसका नाम एफ है और ये डी है, तो बी यहाँ हो जाएगा सी बी डी या बी सी डी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बी सी डी का, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अब इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है। 1/2 × 2 से काटेंगे तो 15 टाइम में कटेगा, तो यहाँ हो गया 15 वर्ग सेमी। ये ए बी सी है, तो लिखेंगे आकृति सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 24 + 6 + 3 + 15। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 और 3 8, 8 6 14, 14 4 18 के 8, हाथ में 1 1 1 2 और 2 4, 48 वर्ग सेमी इसका आंसर हो गया। अब आकृति डी है। आकृति डी को देखिए, ये तो आसान है। ये यहाँ से इसको बना दिए, यह एक आयत हो गया और इसमें ऐसे ये एक त्रिभुज हो गया यहाँ से यहाँ। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, डी के बाद ये ई के बाद यहाँ एफ और ये हो गया जी। तो पहले आयत का लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, गिनते हैं 1 2 3, 3 चौड़ाई हो गया, 1 2 3 4 लंबाई हो गया, तो 4 × 3 बराबर 4 तिया 12, 12 वर्ग सेमी। अब लिखते हैं त्रिभुज ए ई एफ। त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, तो इसको गिन लेंगे, इतना इसके अंदर है तो 2 है, 1 2 है, यहाँ लिखेंगे 1/2 × 2। 2 से 2 को काटेंगे, एक बार में जाएगा तो बराबर 1 वर्ग सेमी। अब त्रिभुज एफ है यहाँ, तो एफ बी जी, त्रिभुज एफ बी जी का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको 1 2 3 4 5 6 है, बराबर 1/2 × 6, काट देंगे 2 तिहाई 6 बराबर 3 वर्ग सेमी। अब लिखेंगे आकृति, ये डी है, लिखेंगे आकृति डी का क्षेत्रफल बराबर 12 + 1 + 3 बराबर 12 1 13, 13 3 16, 16 वर्ग सेमी आंसर।